दोस्तों नमस्कार। आज मैं ये वीडियो खास उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो इस समाज के देश हित के कार्यों में बाधा बनते हैं। तो उन लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए जो आज कोई भी एक इंसान समाज में गरीबी से उठकर या किसी समाज हित कार्य में को करने में सक्षम हो जाए, 4-6 महीने घर पे बैठ के या कैसे भी करके वो लगा के अपना समय खराब करके वो समाज को आगे बढ़ाने का तरीका सीख लेता है और वो सोचता है कि भाई अब हमारे समाज को कैसे सक्षम किया जाए, उसके लिए हम एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ाने का निर्णय कर लेते हैं। तो जब कोई भी आपके पास आता है कि भाई हम ये काम को मिलकर करेंगे तो ऐसा होगा और सभी को अच्छा फ़ायदा होगा, सबके घर में अच्छा पैसा आएगा या कुछ भी होगा अच्छा होगा, तो जो काम मिलकर करने से आसान हो जाता है वो अकेले से कभी नहीं होता, ये आप सबको पता है। तो आज समाज में ऐसे ऐसे बुद्धिमान बैठे हैं जो अकेले भागते हैं, खुद का स्वार्थ लेके। दूसरे मरे तो मरे, दूसरे से क्या लेना देना है। तो ऐसा सोचने वाले जो है ना, वो खुद भी खड्डे में गिरते हैं। वो सोचता है कि मेरे इसके साथ में जाने से इसका फायदा हो जाएगा, फायदा इसका होगा या नहीं होगा, मगर तू गया, तेरा बंटाढार हो गया, वहाँ से तेरा रोना स्टार्ट हो गया जिंदगी में। ये तेरी सोच, छोटी सोच, वो तो निकल जाएगा। बाकी जो तुम उसका विरोध कर रहे हो ना तो तुम्हारा क्या होगा ये सोच लो। उसका तो क्या कुछ नहीं होगा, वो तो आगे निकल जाएगा। तुम नहीं तो तेरा भाई, इसको कोई नहीं रोक सकता। जो आगे बढ़ना चाहता है उसको तो रोकने ही किसी की औकात ही नहीं है। ये दिमाग में से कुछ गलत फहमी हो तो निकाल देना कि मेरे इसके साथ में जाने से या न जाने से इसको अगले किसी को भी फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। हाँ, ये ध्यान रखना। दूसरा, मेरी बातें आज जो करने जा रहा हूँ तो कुछ कड़वी भी है मगर सच्ची है, सुन लेना। जिसको अच्छी लगे वो तो खुश होना, न लगे तो कुछ भी कर लेना, ठीक है। सबसे पहले तो आपकी जो सोचने की नज़र है ना, इसको बदलो, सोच बदलो, नज़र बदलो। जब कोई भी इंसान समाज के हित के लिए या गरीबी में से उठ के खड़ा होता है और वो अपनी गरीबी को दूर करने के लिए या दूसरों को भी साथ में लेकर, दूसरे भी गरीब भाई है कोई भी समाज में, उनको भी साथ में लेकर आगे बढ़ना चाहता है, तो आप सब इसका विरोध करना चालू हो जाते हैं। क्यों? खुद के भंडार भरे हुए हैं, दूसरे मरे तो मरे। ऐसा होता है अक्सर समाज में। तो मैं उन बुद्धिमानों से कहना चाहता हूँ कि भाई आज तुम उसका बुरा सोच रहे हो ना, तो आने वाला तुम्हारा भविष्य भी बुरा ही होने वाला है। किसी का भला करोगे तो लाभ होने वाला है, वरना बुरा तो होने वाला है, पक्का बात है। और दूसरी बात है कि उसका बेचारे का मजाक भी बना दिया जाता है। बेचारा पागलों की तरह अपने समाज परिवार में मदद मांगने जाता है कि चलो अपन मिलके ऐसा करेंगे। सबसे पहला इंसान जाएगा, पहचान होगी वहीं तक जाएगा अपने काम को बढ़ाने के लिए, तो बिना पहचान वाले के पास चले जाएगा। सबसे पहला कोई भी इंसान
कुछ भी मांगेगा तो अपनों से ही मांगेगा, जिसे नहीं जानता उसके पास कैसे मांगेगा। तो जब भी अपनों से मांगने जाता है तो अपने ही उसको ठोकर दे के निकाल देते हैं, नहीं भाई मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, तो तेरे जैसे करना वो कर। क्यों भाई, आज तुमने उसको निकाल दिया अपने दरवाजे से ना कह के, कल वो जिद्दी मेरे जैसा इंसान पढ़ पढ़ा के बाहर कहीं बिना दोस्त, बिना रिश्ते, बिना समाज के कई अनजान लोगों से मिलकर आगे बढ़ के आ गया तो क्या होगा तुम्हारा? फट जाएगी। ध्यान रखना, सभी एक जैसे नहीं होते, बोलते कि ऐसा नहीं होता, नेटवर्क मार्केट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ये तो चूतिया बनाने वाला काम है, ये तो फर्जी काम है, फालतू काम है। भैया फालतू काम मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल फालतू काम है, फंसने वाला काम है, फंस तो रहा हूँ। तो फंसोगे तभी तो बाहर निकलोगे, बिना फंसे आज तुम यहीं रकड़ रहे हो, कहीं जा रहे नहीं है, तुम्हारी मंजिल ही कहीं नहीं है। जिंदगी में फंसना जरूरी है, जब तक फंसोगे नहीं तुम्हारा उद्धार कभी जिंदगी में नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। आज तक जो करता है ना, एक दूसरे का छेड़ा बोलते हैं ना, छेड़ा, बाप का दादा का बाप ने पकड़ा, बाप का बेटे ने पकड़ा, तो वो छेड़ा नहीं छूट रहा है। उनके पैसों से उसने कमाया, उनके पैसों से वो रेला चालू है। कभी ये सोचा है बाप की सारी मिलकत छोड़ के मैं अकेला खड़ा हो जाऊं और खुद की कमाई पे सब कुछ करके बताऊं? तुम्हारी औकात ही नहीं है, और तुम नहीं करोगे ना तो हमेशा रोते रहोगे। कोई भाव नहीं पूछने वाला है इस दुनिया में, कोई भाव नहीं पूछने वाला है। अपनी जेब गर्म होगी ना तो सब अपने, वरना सब निठल्ले। देखा है मैंने, गरीबी को भी देखा है मैंने, बहुत गरीबी खतरनाक। चवन्नी जेब में नहीं होती थी जब लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। और अब भी 1-2 साल पहले मैंने जब ये नया काम चालू किया, सारा पीछे वाला छोड़ के, तो मैं भी गया लोगों के पास ऐसे ही, और अभी भी कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, जिसको आना होगा वो आएगा, नहीं आया तो मेरे साथ में अभी मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नए लोग मेरे जब अपनों ने साथ छोड़ा तो ये दुनिया बहुत लंबी है, 7 अरब की दुनिया है, कहीं भी जाके बना लेंगे। थोड़ा सा नेटवर्क बनाना, 2-4 लोगों को समझाना, उसके लिए मैं सीख चुका हूँ। अब किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और साथ दो या ना दो, तालियां बजाओ या ना बजाओ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो किसी को तुम रोते हुए देखना चाहते हो ना, सोचना भी, तुम्हारा सोच है ना तुम्हारे गाल पे ही थप्पड़ मारे, ध्यान रखना। तो कमज़ोर होता है इंसान, जो घाव खा खा के, गरीबी के घाव खा खा के जो बड़ा होता है, उसको सब मालूम है। इतना खतरनाक हो जाता है वो कि उसके सामने दुनिया को भी झुकना पड़ता है। तो आप सभी से निवेदन है कि ऐसा मत करिए। कोई भी आता है बंदा आपके पास कि भाई 2000 का 5000 का है, आप ये लो, आप फ़ायदा होगा आपको, ऐसा होगा, आप भी मेरे साथ में मिलके ये काम करोगे तो आज समाज में कोई गरीबी को आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत या आत्मनिर्भर बनाने का ये प्रोग्राम है। आज गवर्नमेंट ने इसका नियम निकाला है। ऐसे कैसे आत्मनिर्भर बनेगा भारत? सबका साथ, सबका विकास बातें करते हो, आत्मनिर्भर की बातें करते हो, और साथ देने जब बात भारी आती है तब दूर से ही सलाम, ठीक है भाई। ऐसे होता है कि आत्मनिर्भर भारत? जब 2000-3000 में तुम करोड़पति बनने के सपने तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठते, 2000-5000, तो तुमने सोचा क्या है? एक रात में वो सपना देख के बड़े होते हैं?
करोड़पति बनते हैं क्या? उसके लिए सीखना पड़ता है, मालिक बनना पड़ता है, छोटा सा प्रोडक्ट लेके काम करना पड़ता है, और एक दूसरे का सपोर्ट होता है, जब जाके आगे बढ़ते हैं। सभी आगे बढ़ते हैं, कोई पीछे रहने वाला नहीं है इस काम में। करके देखो, हिम्मत रख के देखो, साले तुम आते ही नहीं हो इस काम में, और जिन जो फेल हुए उनकी सुनते हो, जो बिजनेस में सफल हुआ उनकी सुनी है क्या कभी? उनके हालचाल पूछे है कैसे सफल हुए? जो फेल हुआ उनको पूछते हो, तूने करा था ना, कैसे हुआ? नहीं तो वो ऐसे ही बोलेगा ना, उसकी जो विफलता है वही बताएगा। सफल आदमी को पूछा होता तो सफलता बताता, तो विफल आदमी को पूछते हो, उसको ढूंढते हो कौन इस चीज़ से विफल हुआ है, कौन इस प्रोडक्ट से इसका इलाज नहीं हुआ है, इसको फायदा नहीं हुआ है। ऐसे लोगों को तुम ढूंढते हो, जिसको फायदा हुआ उसको नहीं ढूंढोगे। क्यों? क्योंकि आप हो ही ऐसे नेगेटिव। नेगेटिव लोग हमेशा नेगेटिव लोगों को ही पूछते हैं, पॉजिटिव को पूछने का सवाल ही नहीं होता। यही हकीकत है समाज की। सुधर जाओ, सुधर जाओ। जब आदमी अच्छा बनना शुरू हो जाता ना, सारे विरोध करने चालू हो जाते हैं। वो बनकर रहता है अच्छा, तो हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आगे जाने वालों के तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम इसका बाल भी भागा कर सको। और यकीन नहीं है, तैयार हो जाना तालियां बजाने के लिए। आ रहा है ये शेर, इस जंगल में हम ही है शेर, आ रहे। बहुत बड़ा रास्ता है और मंजिल दूर नहीं है, आएगी, जरूर आएगी। नहीं आएगी तो खींच के लाएंगे, बाकी लाएंगे जरूर। तुम्हारे दिमाग में से जो गलत फहमी है ना, उसको 1% भी पाल के मत रखना, निकाल देना। बैठे हैं मेरे हार का इंतजार करके, मुझे पता है सब, लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्या सोचोगे, साथ आओगे नहीं आओगे, हंसोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे बारे में सोचने लग जाऊंगा ना तो मेरे घर पे आटे के फाफे पड़ जाएंगे। इसलिए मैंने फालतू का सोचना ही बंद कर दिया है। मैं सिर्फ मेरे ऊपर काम करता हूँ, मुझे क्या करना है इस दुनिया में। मेरे जैसा इंसान सिर्फ मैं अकेला हूँ। तुम्हारे फालतू लोग जो गिड़गिड़ाते हैं ना, उनकी ज़रूरत नहीं है मुझे। अच्छा इंसान हमेशा अच्छा माहौल को ढूंढता है। ठीक, ओके, थैंक यू।